जो कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोने की गाय की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा, एक रानी और उनकी एक बहुत सुंदर रूपवती राजकुमारी जिसका नाम रूपा था, वो रहती थी। रूपा बहुत सुंदर थी और बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि वाली थी। राजा को भी अपनी पुत्री पर बहुत गर्व था। वो बहुत पढ़ती चली गई। राजा ने उसको दूर दूर अनेक अन्य राज्यों से उसको शिक्षा प्राप्त करवाई और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। राजा तो ये चाहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे राजा से करूं जिसके पास बहुत साम्राज्य हो। राजा बहुत महत्वाकांक्षी था कि यदि मेरी बेटी किसी ऐसे राजा के साथ ब्याही जाएगी तो हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे और हम दोनों मिलकर विश्व पर राज्य कर सकेंगे। परंतु राजकुमारी रूपा ये चाहती थी कि मेरे जैसा ही राजकुमार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और गुणवान होना चाहिए। परंतु वो राजा जो है अपनी ही चलाया करते थे। तो एक बार एक बहुत शक्तिशाली राज्य के यहाँ से प्रस्ताव आया शादी का, और राजा ने बिना पूछे रानी को भी नहीं बताया और राजकुमारी को भी नहीं बताया और रिश्ते के लिए हाँ कह दी। राजा तो अपने मन में बहुत खुश था कि अब मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊँगा, इतने अच्छे, इतने शक्तिशाली राजा से हमारे संबंध जुड़ जाएंगे। और जब घर में रानी को बताया तो रानी ने थोड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि राजकुमारी को भी तो बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राजा ने कहा राजकुमारी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सुख भोगेगी और बहुत राज्य है उनके पास, बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है और सुखी रहेगी हमारी बेटी। हर माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपनी बेटी को बहुत अच्छे घर में दे। रानी चुप हो गई। जब रूपा राजकुमारी को ये बात पता चली तो वो बहुत उदास हो गई। अब वो विरोध नहीं कर सकती थी। वो समय ऐसा था राजा और रानी का कि अपने माता पिता का बच्चे विरोध नहीं कर सकते थे। राजकुमारी अपना मन मारकर रह गई। धीरे धीरे शादी की तैयारियां होने लगी। राजमहल में चारों तरफ रौनक हो गई, परंतु राजकुमारी रूपा उदास रहने लगी। तो एक बार उसने अपने पिता राजा को कहा कि पिताजी, आप मेरे लिए एक गाय बनवा दीजिए, मैं अपने साथ एक गाय लेकर जाऊंगी, वो भी सोने की। राजा ने कहा, अरे वाह, मेरी बेटी ने एक इच्छा जाहिर की है। राजा के लिए क्या हो गया, मुश्किल था वो। उसने कहा, ठीक है बेटी, मैं आज राजमिस्त्री को तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम्हें जैसी गाय बनवानी है तुम उसको बता देना, वो तुम्हारी बताए के अनुसार उस गाय को बना देगा। राजकुमारी रूपा ने अपने हिसाब से हर रोज़ पास बैठकर उस गाय को बनवाया। उसने उस गाय को पहले सारी चांदी की गाय बनवाया और उसके ऊपर सोने का पानी मढ़वा दिया और अंदर से वो गाय बिल्कुल खोखली बनवाई और उसके अंदर ही अंदर उसने 2-3 कमरे बनवाए छोटे छोटे और अपने हिसाब से उस गाय को बनवाया। और उस गाय को जब वो बनकर तैयार होगी तो सबने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर गाय बनी है, ऊपर से देखने में भी ऐसी असली गाय जैसी लग रही है और इतनी सुंदर गाय बनाई है। तो राजा खुश था कि मेरी बेटी खुश है, हम इसको ये इतनी सुंदर गाय दहेज में देंगे तो सब लोग वहाँ पर भी बहुत खुश हो जाएंगे। अब धीरे धीरे शादी के दिन जो है नज़दीक आ गए। जब दिन नज़दीक आए तो एक दिन वो राजकुमारी रूपा गायब हो गई। सारे राजमहल में शोर मच गया कि राजकुमारी रूपा नहीं मिल रही है। रानी ने सोचा कि सवेरे कहीं घूमने गई होगी, आ जाएगी आ जाएगी, वो शाम तक नहीं मिली। अब अगला दिन भी आ गया, चारों तरफ सेवक दौड़ाए गए, परंतु कहीं राजकुमारी का पता नहीं मिला और सब उदास होकर बैठ गए कि राजकुमारी ना जाने कहाँ चली गई है, गायब हो गई, गायब हो गई। चारों तरफ ये चर्चा फैल गई। अब जब शादी का दिन भी आ गया, रानी बहुत उदास रह गई, बेचारी कहने लगी, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई, शायद उसको ये रिश्ता मंजूर नहीं था इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। राजा भी परेशान तो था, परंतु करे क्या। तो जब कुछ दिन हो गए तो रानी कहने लगी राजा से कि देखो, हमारी बेटी ने ये गाय कितनी शौक से बनवाई थी, तो क्यों ना अब इस गाय को यहाँ से उठवा दो, क्योंकि जब भी मैं इस गाय को देखती हूँ तो मुझे रूपा की बहुत याद आती है। राजा ने कहा, ठीक है।
राजा ने अपने सेवक भेजे और सेवकों को आदेश दिया कि दूर जंगल में कहीं नदी में इस गाय को फेंको। सेवक जो है जंगल में जाकर दूर उस नदी में जाकर गाय को फेंका। अब गाय जो है वो तैरती रही, तैरती तैरती एक पास के राज्य सुंदरपुर के राज्य में पहुंच गई। सुंदरपुर में जब सवेरे वहाँ के लोगों ने एक गाय को पानी में तैरते देखा तो वो सबका एक आकर्षण का केंद्र बन गई। तो कुछ लोग पानी में उतरे और उस गाय को पकड़ने की कोशिश करी, पर गाय किसी के हाथ ना आई। लोग पीछे पीछे, गाय आगे आगे, लोग थक गए, गाय पकड़ में नहीं आई, गाय आगे चलती जाती थी। अब सारे में ये बात फैल गई। तो सुंदरपुर के जो राजा का लड़का था राजकुमार, वो भी सवेरे टहलने आया हुआ था। उसने भी अपना घोड़ा रोका और देखा कि ये सब यहाँ भीड़ कैसे लगी हुई है। तो उसने सबने बताया कि पानी में एक गाय है और वो दूर दूर तक चली जाती, किसी के हाथ ही नहीं आ रही, हम तो थक गए हैं। तो उस राजकुमार ने कहा चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। राजकुमार को भी स्विमिंग बहुत अच्छी आती थी। राजकुमार ने पानी में छलांग लगाई और वो भी गाय के पीछे पीछे जाने लगा। और जैसे ही थोड़ी दूर आगे पहुँचा तो गाय उसके और नज़दीक आने लगी और गाय को उसने पकड़ लिया बड़े आराम से। तो राजकुमार ने सबके सामने कहा, लो तुम तो कह रहे थे कि गाय आगे आगे जा रही है, गाय तो बड़ी आसानी से मैंने पकड़ लिया। सब लोग बड़े हैरान एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पता नहीं है क्या बात है, जादुई गाय है क्या कोई ये। तो राजा के उस लड़के ने, राजकुमार ने कहा कि ये गाय तो बहुत सुंदर है, इसको तो मैं अपने साथ अपने राजमहल में लेकर जाऊँगा। वो अपने साथ उस गाय को ले गया और अपने कमरे में उस गाय को सजा दिया। गाय को वहाँ रख दिया गया। अब राजकुमार अपने कमरे में कुछ देर के लिए पढ़ने लिखने का काम करने आता था और कुछ देर वहाँ आराम करता और फिर चला जाता। तो एक बार उस राजा का खाना आया और उसने कहा कि अभी मेरी इच्छा नहीं है, रख दो खाने को। अब वो खाना भूल गया, थोड़ा उसकी भूख नहीं होगी, और चला गया। जब अगले दिन राजकुमार उस कमरे में आया तो देखा थाली तो पड़ी हुई है परंतु खाना गायब है। तो राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये खाना किसने खाया। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, मुझे शायद ध्यान नहीं होगा, मैंने ही नहीं खाया, मैंने खा लिया होगा कल। तो अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। तो 2-3 दिन जब लगातार ऐसा हुआ तो उस राजकुमार को थोड़ा शक हुआ कि इस कमरे में कोई है जो मेरा खाना आकर खा जाता है। तो उसने कहा ये तो पता लगाना पड़ेगा, परंतु उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और कुछ दिन के बाद एक सेवक जब सफाई करने के लिए आया कमरे में, उसको कहा, उसने ज़ोर से बोला कि मैं 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, परंतु तुम मेरे कमरे की सफाई करके चली जाना। तो उसने कहा ठीक है। अब वो चला गया दरवाज़ा बंद करके। एक्चुअली में वो गया नहीं था। तो उसने क्या किया कि बाहर से रोशनदान से उसने देखना शुरू किया, पहरा देना शुरू किया कि देखता हूँ मेरे कमरे में कौन कहाँ छुपा हुआ है और जो मेरे भोजन को खाकर जाता है। जब काफ़ी देर होगी, सन्नाटा हो गया, तो धीरे से गाय का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से वही राजकुमारी रूपा बाहर निकलती है और वो सारा खाना खाती है और थोड़ी देर वो पलंग पर आराम करती है और वापस गाय में जाने लगती है। तो राजा का जो लड़का राजकुमार था वो तुरंत दरवाज़ा खोल के बाहर आता है और उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है कि तुम कौन हो। राजकुमारी रूपा एक बार तो घबरा जाती है, परंतु फिर वो सारी बात उसको सच सच बता देती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, परंतु मेरे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि मेरी शादी तुमसे होनी चाहिए, परंतु मेरे पिता ने मेरी एक नहीं मानी और मेरा रिश्ता दूसरी जगह कर दिया और मुझे ये मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। तो राजकुमार ने भी उसकी चर्चा सुन रखी थी, उस रूपा राजकुमारी की। तो राजकुमार ने कहा कि तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गाय के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमार ने भी उस गाय को देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि बड़ी सुंदर गाय है, तो तुमने इसके अंदर सारा खाने पीने का सामान भरा हुआ था। उसने दिखाया अंदर से सारा कि कैसे उसने इसके अंदर छेद बना रखे थे, वो यहाँ से देखती थी और कैसे इसको मतलब इसने उस गाय को बनवाया था। तो राजकुमार बड़ा प्रभावित हुआ। अब वो जो रूपा राजकुमारी थी कुछ देर वहाँ आराम करती और थोड़ी देर के लिए गाय में अंदर चली जाती। ऐसे दिन बीतने लगे। अब वो जो राजकुमार था उसकी भी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी। जो उसकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी उसको, बदसूरत थी और बड़े तेज़ कर्कश स्वभाव की थी। अब उसने उसके पास जाना छोड़ दिया, वो वहीं उस कमरे में ही रहने लगा। तो वो जो उसकी पत्नी थी उस राजकुमार की, वो कहने लगी ऐसा क्या है कि अब ये राजकुमार बिल्कुल ही नहीं आता राजमहल में और अपने ही कमरे में रहता है, कुछ पता लगाना चाहिए। तो इत्तेफाक से बाई चांस ऐसा हुआ कि अब उस राजकुमार को एक्चुअली में बाहर जाना पड़ा। तो वो राजकुमारी को कहने लगा कि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ
और तुम बिल्कुल भी डरना मत, घबराना नहीं, और मैंने जो है सारा इंतज़ाम तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी कमरे में रहना। राजकुमार चला गया। जब राजकुमार चला गया तो उसके पीछे से उस राजकुमार की पत्नी ने देखा कि मैं देखती हूँ कि इस कमरे की सारी तलाशी लेती हूँ। सेवक को कहा तुम जाओ, मैं सफाई करूँगी। जब वो एकदम अचानक उस कमरे में आई तो देखा रूपा राजकुमारी पलंग पर लेटी हुई है। तो रूपा राजकुमारी को उसने जब देखा तो उसने कहा अच्छा तुम हो जिसने मेरे पति के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो वो तलवार लाई और उसको उसने मार दिया। उस रूपा राजकुमारी के 3-4 टुकड़े करे और अपने सेवक को, अपने गुप्तचर को बुलाया और उसके सारे उसको लपेट कर पीछे राजमहल के बहुत पीछे ऊपर से फेंकवा दिया। पीछे गार्डन था, सूखा पड़ा था वो बिल्कुल, वहाँ फेंकवा दिया। अब जैसे ही उसके शरीर को वहाँ पर फेंका गया, टुकड़े फेंके गए, तो वो जो पीछे का सुनसान एरिया था वो सारा हरा भरा हो गया। वो तो इतने सुंदर सुंदर फूल बन गए। तो जो राजा का महल का माली था वो जब पीछे गया कहते ये तो कभी गार्डन जो है कभी सूखा पड़ा था, आज कैसे इतने इसमें हरे भरे सारे पौधे हो गए हैं। वो वहाँ गया, उनको सारी उसने जाके देखा तो उसको उसमें से उस राजकुमारी के टुकड़े दिखाई दिए। उसने उनको जोड़ा, परंतु उसने कहा कि यदि मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे ही पकड़ लिया जाएगा। वो चुपचाप उन 3-4 टुकड़ों को जोड़ के और अपने घर ले गया। उस माली के पास भी कोई औलाद नहीं थी। उसकी जो पत्नी थी मालिन, वो बड़ी खुश हुई कि चलो हमें एक बेटी मिल गई है। अब क्या हुआ कि वो जो रूपा राजकुमारी की जो आंखें थी, उस राजकुमार की पत्नी ने उसकी आंखें निकाल के अलग से एक लाल कपड़े में बांध के कहीं और जगह फेंकवा दी, उसी गार्डन में ही उसी। तो वो कहने लगा कि भाई इसके सब कुछ तो मिल गया है, ये बोलने भी लगी है, परंतु इसकी आंखें कहाँ हैं। तो रूपा राजकुमारी ने बताया कि मेरी आंखें वहीं उसी गार्डन में हैं। तो माली जब अगले दिन गया उसकी आंखें ढूंढ कर लाया। आंखें उसकी बहुत सुंदर थी। आंखें लगते ही वो उसकी सुंदरता इतनी सुंदर वो लगने लगी। तो जब माली को उसने सारी बात बताई तो माली कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे घर रहो और तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उधर से जब वो राजकुमार वापस आया राजमहल में, उसने अपने कमरा खोला, उसको वो रूपा राजकुमारी नहीं मिली तो वो बड़ा बेचैन हो गया, बहुत उदास हुआ। उसने 2-4 अपने गुप्तचरों से पूछा, सेवकों से, तो सबने मना कर दिया। सब उसकी उस पत्नी से डरते थे। अब उसने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया और उदास रहने लगा। कई दिन बीत गए। उसके राजवैद्य को दिखाया गया, आसपास के डॉक्टर को दिखाया गया कि राजकुमार को कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है। राजकुमार सारा दिन लेटा रहता है और उसको ना कुछ खाता है और उदास रहता है और ना किसी से बोलता है, चुपचाप लेटा रहता है। अब माली ने ये सारी बात जब राजमहल में सुनी और रूपा राजकुमारी को बताई, रूपा राजकुमारी ये बात सुनकर उदास हो गई कि मैं नहीं हूँ इसीलिए राजकुमार उदास है। तो राजकुमारी ने माली को कहा कि ऐसे करो, मैं तुम्हें एक फूलों की माला बनाकर देती हूँ और एक सुंदर गुलदस्ता बनाकर देती हूँ फूलों का। तुम ये ले जाकर कहना कि मेरे इन ताज़े फूलों के गुलदस्ते को देखकर शायद राजकुमार ठीक हो जाएंगे। तो उसने उसमें एक पत्र लिखा, उसमें सारी बात लिखी और वो छुपा दिया उस गुलदस्ते के अंदर राजकुमारी ने। अब माली जब वहाँ पहुँचा तो उसको कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो बड़ी ही सबके प्रार्थना करके कि शायद मेरे इस गुलदस्तों को देख के, फूलों को देख के और शायद राजकुमार ठीक हो जाए। तो एक बूढ़ा सा दरबान कहने लगा जाने दो भाई अंदर, क्या पता हमारे राजकुमार ठीक हो जाएं। तो जब वो अंदर पहुंचा तो सीधा राजकुमार के पास गया, कहने लगा कि मेरे इन फूलों में इतनी खुशबू है कि राजकुमार ठीक हो जाएंगे। जब वो अंदर गया उनसे मिलने के लिए तो माली ने उसको राजकुमार को गुलदस्ता दिया और माला भी दी। तो उस गुलदस्ते में एक चिट्ठी थी, उसकी तरफ उसने इशारा किया। राजकुमार ने वो पढ़ा जब सारा, तो सारी बात पता चल गई। राजकुमार तो एकदम उठकर बैठ गया, उसका सारा रोग ठीक हो गया और उसने अपने पिता को बताया सारी बात और वो घोड़ा लेके माली के घर गया। वहाँ से रूपा राजकुमारी को अपने साथ लेके आया। अब वो नहीं डरा, उसने सरेआम सबको बताया कि मैं इस राजकुमारी से ही शादी करूँगा। और राजकुमारी ने जब बताया कि मेरे साथ आपकी इस पूर्व पत्नी ने रानी ने मेरे साथ ऐसा किया, तो राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। परंतु अब सब कहने लगे कि भाई क्या किया जाए, तो पहले से ही शादीशुदा है। परंतु रूपा राजकुमारी ने बड़ी समझदारी से काम लिया और ये कहा कि नहीं, ये भी हमारे साथ रहेगी। और उस राज्य के राजा ने उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी और वो भी उस महल में ही खुशी से रहने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे पुराने समय में राजा रानी या माता पिता बच्चों की बातों को नहीं मानते थे, तो उनको बच्चों की इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए था। उनको उनकी बातें भी उनको सुनना चाहिए था। ज़बरदस्ती जो की जाती थी वो ठीक नहीं थी। तो
तो बच्चों, ये कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे। बाय।